सूखते हुए शमी के पौधे को बचाने के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा, कैसे सूखते हुए शमी को बचा सकते हैं, या फिर शमी का पौधा घना नहीं हो रहा है तो कौन सा ट्रीटमेंट करें जिससे कि तुरंत हरा भरा और घना हो जाए शमी का पौधा। ये आज के वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरीके से गमले में शमी के पौधे को हरा भरा और घना बना कर रखें। देखिए, सबसे पहली टिप ये है कि यदि आपके शमी का पौधा बहुत फैल गया है, जैसे मेरे शमी के पौधे को आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 8 इंच के कंटेनर में लगा हुआ है और काफ़ी फैल गया है, तो पहली टिप यह है कि अपने पौधे की डीप प्रूनिंग कर दीजिए इस बरसात में। नहीं तो गमले में आप शमी के पौधे को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पौधा जितना ऊपर बढ़ रहा है उतना ही इसकी ग्रोथ नीचे भी हो रही है। यानी कि ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रूट्स का फैलाव हो जाएगा और रूट बाउंड होकर पौधा ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, अपने पौधे को एक शेप दीजिए। शेप देने के लिए कटिंग बहुत ज़रूरी है। इसे आप यदि आपका पौधा साल 2 साल पुराना है तो बोनसाई के लिए भी रेडी कर सकते हैं, और न्यू है तो यदि साल भर पुरानी है तो सिर्फ अभी डीप कटिंग कर दीजिए, और उसके बाद जो खाद मैं बता रही हूँ वो डाल करके आप इसे धूप में रहने दीजिए। आप देखिए आपका पौधा बहुत ही ग्रो कर जाएगा। जो शमी का पौधा होता है वैसे तो हार्डी प्लांट होता है, बहुत आसानी से चलता है। मेरे यहाँ 2-3 सालों से लगा हुआ है यही शमी का पौधा, और काफ़ी फैल गया है, आपने पहले भी देखा होगा इसी गमले में। लेकिन सेकंड इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि यदि गमला छोटा पड़ रहा है आपके पौधे के लिए, रूट्स इस तरीके से मोटी होती जा रही हैं, यानी कि जैसा मैंने बताया हार्डी प्लांट है, तो ये आराम से 4-5 साल तो आपके यहाँ सरवाइव करेगा ही करेगा। तो ऐसे में आप इसे इस बरसात में नया पॉट दीजिए, यानी कि 1 या 2 इंच बड़े पॉट में लगा दीजिए, सॉइल को चेंज कर दीजिए, तो आप पुराने सूखते हुए पौधे को फिर से रिवाइव कर सकते हैं और रिफ़्रेश आपकी नई पत्तियां जो हैं बहुत ही फ्रेश निकल कर के आएंगी। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो गमले पौधे को बहुत जल्द आप रिपोर्ट कर लीजिए बरसात में, और बरसात में ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। लेकिन ये जो शमी का जो है लकड़ियाँ जो निकली हैं, इनकी यदि मोटी स्टेम है, 2 साल पुरानी है, तो इतनी मोटी स्टेम को लेकर के यदि आप पानी में चाहें तो ग्रो कर लीजिए। 5 से 10 दिनों में रूट्स आ जाएंगे, उसके बाद आप सॉइल में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, थोड़ा बड़े साइज़ का गमला ले लीजिए। मैंने 10 इंच का कंटेनर ले लिया है और अच्छी सॉइल तैयार करके पहले से रख लिया है, यानी कि 40% गार्डन सॉइल में 40% आप सैंड मिला सकते हैं और बाकी के रेशियो में कोकोपीट मिला लीजिए, तो एक आइडियल सॉइल मीडिया बन के रेडी हो जाता है। बहुत ईजिली आपको सबसे पहले जिस पॉट में आपको रखना है उसकी मिट्टी को आधा खाली कर दीजिए। जिस पौधे को आप चाहते हैं कि रीपॉट करें, उसे ज़बरदस्ती वो करके नोच करके या खरोच करके नहीं निकालना है। उसके लिए आप साइड साइड से थोड़ा सा इस तरीके से पुश करेंगे तो ये अपने आप ही निकल आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये रूट बाउंड हुआ पड़ा है। इसको निकालने के बाद यदि आप चाहें तो रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। देखिए, जब पौधा रूट बाउंड हो जाता है तो कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाता है। आप जो भी खाद पानी देते जाएंगे, सारे रूट्स इतने भर गए हैं कि ना ये फैलेगा और ना ही पौधा ग्रो होगा। तो इस तरीके से जब रूट बाउंड हो जाए तो सबसे पहले इसके सॉइल को धीरे धीरे हटा दीजिए, और हटा करके फिर आप न्यू सॉइल भरिए। पुराने सॉइल को आप फेंक दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी जड़ें ऑलरेडी फैली हुई होती हैं। अब जिस गमले में हमें लगाना है उसमें नीचे से 2-3 इंच सॉइल पहले भर लीजिए, और जो सॉइल आपने रेडी करके रखा है उसे साइड से इस तरीके से डालिए। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप किसी पौधे को नर्सरी से लाकर लगाएं या फिर रिपॉट करें, इस तरीके से जैसे मैंने गमले को टैप टैप किया, थोड़ा बिठाया, वो ज़रूरी है। इससे सॉइल से एयर बबल निकल जाता है और पौधा अच्छे से स्टेबल हो जाता है। यदि हिलता हुआ पौधा है तो ऐसे में ही रिपॉट करने के बाद सूख जाता है। अब आपको क्या करना है, इसमें डालना है खाद। आपको 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट और 1 चम्मच नीम की खली लेना है। आधा चम्मच इसमें एप्सम सॉल्ट ज़रूर डालिए। इससे नई पत्तियां जल्दी निकल करके आएंगी और पौधा जल्दी हरा भरा हो जाएगा। ये जो खाद है जो अभी आप दे रहे हैं, नीम खली, वर्मी कंपोस्ट और एप्सम सॉल्ट, ये पौधे को
रीपॉट शॉक में जाने से भी बचाएगा। अब ऐसे में जब आप पौधे को रीपॉट कर रहे हैं और पुरानी कुछ पत्तियां गिर जाती हैं तो वो बट नेचुरल है, उसके लिए आप परेशान ना हो। पुरानी पत्तियां गिरती हैं हर एक बार रीपॉटिंग में, जब भी आप रूट्स को खोलते हैं और उसके बाद नई पत्तियां आती हैं। अब ये जो शमी का पौधा है इसको अच्छे से पानी दे दीजिए और फर्स्ट डे से ही धूप में रखिए। शमी के पौधे पर हर महीने यदि आप गमले में 1 या 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट और नीम खली डालते जाते हैं तो आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रो हो जाता है और एक बार खरीद कर लाते हैं तो 8-10 सालों तक चलता जाता है। जैसे मेरा पौधा दिख रहा है, ये धीरे धीरे इसकी रूट्स बहुत ही मोटी, स्टेम मोटी निकल करके आएगी। आप अपने पौधे से कटिंग करके दूसरा पौधा भी तैयार कर सकते हैं। बरसातों में शमी को ओपन में रखिए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। अक्सर शमी के पौधे पर इस तरीके से मिलीबग्स चिपक जाते हैं। जिस स्टेम पर मिलीबग हो, पॉसिबल है तो उसे कट करके हटा दीजिए, और नहीं तो 1 चम्मच शैम्पू या डिश वॉश सोप को पानी में डालिए और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इससे मिलीबग्स तुरंत चले जाएंगे और दोबारा नहीं आएंगे। शमी के पौधे पर अक्सर मैंने देखा है मिलीबग्स का अटैक होता है, तो जो भी फंजीसाइड आप अपने और पौधों को देते हैं, गुड़हल वगैरह को, वही रेगुलरली इस पर भी दिया करें। अदरवाइज़ पत्तियां धीरे धीरे सूखती जाती हैं कीड़ों के अटैक से या मिलीबग के अटैक से, और हमें मालूम नहीं होता। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।